है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। इधर मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं पंचामृत से गोपाल जी को नहला दूंगी। सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी, उन्हीं की राखी बंधेगी, उन्हीं का मैं श्रृंगार करूंगी। इच्छा की तरह मैं गोपाल जी को राखी बांधती हूँ, दोज भी खिलाती हूँ, क्योंकि मैं ना तो राखी पे पहुँच पाती हूँ अपने गाँव, ना ही मैं दोज पे पहुँच पाती हूँ। तो मैं कई सालों से इसी तरीके से गोपाल जी को ही राखी बांधती हूँ। मैंने अपने भाई के लिए राखी भिजवा ही दी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, उन्हीं को मैंने दे दी थी राखी भैया के लिए। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी दूर से जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। इधर मैं अपने गोपाल जी को पंचामृत से इधर नहला दूँगी। पंचामृत में मैंने वही दूध, दही, शहद, गंगा जल, चीनी और पानी लिया है। उसी से मैं पंचामृत से गोपाल जी का मैं श्रृंगार किया है, जो कि आप देख ही सकते हैं। कभी कभी तो जब स्पेशल दिन होता है ना, तो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमेशा की तरह। इधर मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ गोपाल जी की। सबसे पहला काम मेरा यही होता है सुबह का, उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ। इधर मेरी पूजा हो चुकी है गोपाल जी की, सारे भगवान जी की मैं पूजा कर दूँगा। मैंने सुना है कि 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधेंगी, जो कि मैं भी बांधूँगी। आज हस्बैंड घर पे ही थे और आज पूर्णमासी थी, तो मैं मेरे पास शंख है, तो मैंने उनसे शंख बजवा लिया है, क्योंकि मेरे से नहीं बजता है। हिमांशु और हिमांशु के पापा ही शंख बजा लेते हैं। पूजा पूरी होने के बाद में मेरी बालकनी में खिले हुए हैं फूल, जो कि मैंने कई दिनों से उनको अच्छे से संभाल के रखे हुए थे, कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि मुझे पता था कि रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो मुझे गोपाल जी के लिए फूल की ज़रूरत थी। दोपहर का टाइम था, मैं बाहर नहीं जा पाई फूल लेने के लिए, तो मेरी जो बालकनी में फूल थे वो सारे फूल मैंने ले ही लिए थे। इधर मैंने हिमांशु से वीडियो बनवा ली थी, बड़ी मुश्किलों से वो मेरी वीडियो बनाता है। बच्चा है, आलस तो लगता ही है सभी को। इधर जितने भी मेरे पास फूल थे उसी से मैं अपनी थाली सजा लेती हूँ गोपाल जी के लिए, क्योंकि हिमांशु की भी राखी बांधनी है और हिमांशु के पापा की, क्योंकि दीदी की राखी आ चुकी थी मुंबई से। दिल्ली वाली दीदी ने नहीं भेजी थी और मैंने थाली तैयार कर ली है, चंदन वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया है। थाली एकदम से सिंपल सी वो, लेकिन बड़ी सुंदर लग रही थी, एकदम से अट्रैक्ट कर रही थी। तो इधर मेरे गोपाल जी की मैं बांध दूँगी राखी, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम बता रहे थे लोग, तो मैंने, मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था कि 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधनी है, तो मैंने सबसे पहले गोपाल जी को राखी बांधी है, उनका टीका वगैरह किया है। हमने अभी खाना वगैरह नहीं खाया है, क्योंकि हमें राखी बांधनी है मुझे स्पेशली गोपाल जी को, तो इस वजह से अभी खाना वगैरह नहीं हुआ था किसी का भी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते थे तो आज का दिन इतना चहल पहल रहती थी, इतनी रौनक रहती थी, हद से ज़्यादा, क्योंकि 7-8 साल से हम ये बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम 7-8 साल से ही दिल्ली में थे, तो दीदी वहीं पे थी, तो दोज और राखी तो हमेशा ही सेलिब्रेट होती थी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देख ही सकते हैं मेरे हस्बैंड को कितने अजीब तरीके से वो बैठे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को तो याद आती ही है। और मुझे तो आदत सी हो गई, क्योंकि मैं कई सालों से, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपने घर पे नहीं जा पाती हूँ, ना तो राखी पे जा पाती हूँ और ना ही अपने भाई दोज पे जा पाती हूँ, जिससे कि मेरा भाई इतना ज़्यादा नाराज़ होता है हमेशा ही। वो तो बेचारा मुझसे बोल बोल के अब तो थक चुका है, अब तो वो मेरे से बोलता ही नहीं है कि तू आ जा, इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो गया है। और इधर मैंने गोपाल जी की राखी बांध ही दी है, जो कि काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं और अच्छा भी मोमेंट लगता है जब हम गोपाल जी की राखी बांधते हैं। इनसे बड़ा तो हमारे लिए कोई है ही नहीं दुनिया में। इसके बाद फिर हिमांशु के मैं राखी बांध दूँगी, जो कि दीदी ने भेजी हुई हैं, उसकी बुआ ने अब हिमांशु के पापा के लिए भी भेजी हैं, और अब हिमांशु के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उन्होंने राखी भेजी थी। और इधर आप लोग देख ही सकते हैं कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गोपाल जी। हमेशा ही ऐसा होता है, जब सुबह सुबह राखी बन जाती है ना, तो एक अलग ही मोमेंट होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है। और पिछली बार भी यही हुआ था, 2 बजे के करीब शायद राखी बंधी थी, और अब की बार भी वही है कि 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी है। इधर फिर मैं हिमांशु की राखी बांध लेती हूँ, उसका टीका वगैरह करने के बाद में हिमांशु की मैं राखी बांध रही हूँ।
काफ़ी टाइम बाद ये मोमेंट है कि हिमांशु मेरे से राखी बंधवा रहा है, नहीं तो उसकी दीदी ही राखी बांधा करती थी या उसकी बुआ बांधा करती थी। दीदी जब से अमेरिका गई हैं, जब से उसकी बुआ बांधती थी, वरना उसकी दीदी ही मतलब बुआ की बेटी जो हैं वो हिमांशु को राखी भी बांधती हैं, दोज भी खिलाती हैं। तो हमेशा ही वही करती थी। जब से हम यहाँ इलाहाबाद आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं वही हिमांशु से बातें कर रही हूँ, हिमांशु अब की बार मेरे से राखी बंधवा रहा है। तो हिमांशु बहुत मस्ती कर रहा था और इधर फिर हिमांशु अपने पापा की भी राखी बांध रहा है, जो कि बहुत ही अजीब भी लग रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग दूर हैं त्यौहार पे और जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इधर फिर राखी वगैरह बांधने के बाद में फिर मुझे बनाना था खाना। खाने में मैंने बनाया था आज खीर और कचौड़ी, क्योंकि ज़्यादा ही पसंद है हिमांशु को भी, उसके पापा को भी खीर कचौड़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर मैं सब्ज़ी बना भी देती हूँ तो भी वो लोग नहीं खाते हैं, उनको खीर और कचौड़ी ही चाहिए होती है। तो इधर मैं बना रही हूँ कचौड़ी। और आप लोग कढ़ाई के लिए अगर बोल रहे हैं तो मेरी कढ़ाई नहीं लोहे की है, मैं लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई सभी को पता होगी कि काली ही होती है, कितना भी इसको साफ़ कर लो फिर भी काली ही रहती है ये। और कहते हैं लोहे की कढ़ाई में अगर हम सब्ज़ी या पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती हैं हमारी सेहत के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह जो बनानी होती है मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ। फिर हिमांशु भी खाना खा रहा था और हस्बैंड भी खा रहे थे। और हिमांशु नहीं खाता है सौंफ वाली कचौड़ी, उसको मुझे अलग बना करके देनी पड़ती है, तो इस वजह से वो बैठा है, उसके लिए मैं अलग से बनाऊँगी। इधर आ गया था दीदी का फ़ोन बम्बई वाली का, तो वो बात भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। दीदी का हमेशा ही ऐसे ही फ़ोन आ जाता है, वो हमेशा राखी भिजवाती हैं और ऐसा कभी मिस नहीं हुआ है जब से मैंने इनको देखा है, हमेशा राखी पे इनकी राखी ज़रूर आ जाती हैं। और आज की वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।